हमारा इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन, हम कल कितना जानते थे, आज कितना जानते हैं। अगर कल से मेरा बेहतर नॉलेज है, आज मुझे एक नॉलेज यहाँ गेन हुआ यहाँ से, एक चीज 1 से 3 मिनट का जो अम्बिलिकल कॉर्ड काटने का जो बताया, बहुत अच्छी हमको लगी, ये चीज जानकारी हमको मिली, तो हम कुछ तो एक नया चीज सीखे आज। तो हम अगर सीख रहे हैं तो हमारा इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तीसरा है, एक है EQ, इमोशनल क्वेश्चन। इमोशनली हम कितने स्ट्रॉन्ग है, हम तुरंत पिनक जाते हैं, तुरंत गुस्सा हो जाता है, कोई काम नहीं कर होता है किसी भी डिपार्टमेंट में, तुरंत हमें गुस्सा आ जाता है कि ये काम करने के लिए दिए थे, ये काम अभी तक नहीं हुआ। हम इमोशनली उसको कितना स्ट्रांगली लेते हैं। और फाइनली SQ, हमारा स्पिरिचुअल क्वेश्चन। स्पिरिचुअल क्वेश्चन से हम जिस काम को कर रहे हैं, मैं टीचर हूँ, आप डॉक्टर हैं, हम टीचर हैं, हमारा काम है शिक्षा देना, और शिक्षा दे रहे हैं तो हमारा उद्देश्य है कि शिक्षा से जो हमें अर्न हो रहा है उससे मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, बैंक बैलेंस हो, ठीक है, वो हो, ये एक। और दूसरा हमारा स्पिरिचुअल क्या है कि हम शिक्षा दे रहे हैं तो हम चाहते हैं कि झारखंड से जो साक्षरता दर है हम उसको बढ़ाएं, तो हमारा जो गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस वाला सोच है वो कम है, और हम साक्षरता दर को बढ़ाने जा रहे हैं, ये मेरा सोच जाते हैं। स्पिरिचुअल क्वेश्चन में हम स्ट्रॉन्ग है, तो इस चीज को हमें मानना पड़ेगा। तो इस तरह एनीमिया मुक्त भारत में जो एनीमिक है, चाहे जो भी कारण हो, कारण तो मैडम ने और सर ने बहुत अच्छी तरह बताया, तो इसके लिए क्या क्या चीज हमें लेनी है और किस तरह से बच्चा को देना है। तो इसमें डाटा जो पिरामिड बना हुआ है फूड आइटम्स का, तो निश्चित रूप से ये हम कल भी किसी प्रोग्राम में चर्चा कर रहे थे कि हम फूड आइटम जो लेते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट के आइटम्स हैं वो हमें पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट के आइटम वो ठीक है, जिससे कैलोरी हमें काम करने की क्षमता मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, एनर्जेटिक, और हम एनर्जेटिक होंगे तभी हम अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हम हरा सकें। हम एक बार कहे थे कि हम लोग जो फूड आइटम्स लेते हैं वो हमारा 3 रंग का होता है, 3 रंग का होता है, तिरंगा होता है, एक सफेद होता है, दूसरा पीला होता है या रंगीन होता है, एक हरा होता है, ये 3 रंग का। तो तिरंगा में जो सफेद वाला भाग कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है वो सभी जानते हैं, क्योंकि डॉक्टर लोग बैठे हुए हैं, सभी शिक्षाविद लोग बैठे हुए हैं, तो उसमें एनर्जी मिलती है, तो उस एनर्जी से हम काम करते हैं। और जो ग्रीन पार्ट है जिसमें विटामिन और मिनरल्स हमें मिल रहे हैं, जिसमें आयरन भी है, आयोडीन भी है, और सारी चीजें, और कैल्शियम भी है, सारे मिनरल्स हैं, और इसके अलावा विटामिन ए से लेकर के जितने के तक हैं सारे विटामिन हमको मिल रहे हैं, तो वो हमें भी प्रचुर मात्रा में मिलेंगे। इसलिए मैं हरा सब्जी बहुत ज्यादा खाता हूँ, क्योंकि उससे हमें सारी चीजें मिलेंगे। और प्रोटीन का डाइट जो है उसको कहा जाता है कि संयम से। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन के डाइट्स हैं, जिस दिन मिला उस दिन कस के खा लिए, जो कि ज्यादा टेस्टी भी होते हैं, मटन है, चिकन है, ये सब जो है बहुत ज्यादा लेते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हम कैसा लें, हमें संयम से लेना है, कितना लेना है उसकी डाइट भी हमें होनी चाहिए। और फैटी आइटम जो सभी जानते हैं कि उस फैट भी 2 तरह के होते हैं, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड हमारे बॉडी में जो फैट है वो भी तो अनसैचुरेटेड है, और हम बाहर से भी सैचुरेटेड बटर ले रहे हैं, वनस्पति घी ले रहे हैं, तो फिर जब सैचुरेटेड ही बनना है तो फिर सैचुरेटेड फैट क्यों लें? फैट की मात्रा 5 ग्राम से कम होने, 5 ग्राम मैक्सिमम, या 7.5 ग्राम बच्चों के लिए ये डाइट बना हुआ है। तो हम फैट की मात्रा तो क्या कहते हैं किफायत से लेना है, और हमें लेना है तो अनसैचुरेटेड फैट ही लेना है, वो भी कम मात्रा में लेना है, क्योंकि सभी जानते हैं कि उससे कोलेस्ट्रॉल बनता है, ब्लड आर्टरीज में जमा होते हैं। अब ब्लड आर्टरीज में जब जमा हो जाएंगे कोलेस्ट्रॉल तो क्या होगा, आर्टरीज में जमा होंगे तो पाइप पतली होगी, प्रेशर बढ़ेगा तो हाइपरटेंशन होगा, उससे शुगर भी लेवल बढ़ेगा, इससे रिलेटेड है।